हेलो एवरीवन, दिस इज यस विक्रम सिरोही। तो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस के पार्ट ए के अंदर वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है स्टार्टअप एंड इट इज रजिस्ट्रेशन। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे स्टार्टअप्स होता क्या है, स्टार्टअप पॉलिसी क्या है इंडिया की, किस तरह से एक स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। इसके अंदर हम काफी कुछ पढ़ेंगे, फंडिंग कहाँ से आती है, फंडिंग किस तरह से एक स्टार्टअप में ली जाती है। हम सारे का सारा इसमें डिस्कस करके यहाँ पर चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, स्टार्टअप होता क्या है। स्टार्टअप स्टार्टअप कंपनी स्टार्टअप कंपनी इज अ एंटरप्रेन्योरियल वेंचर। स्टार्टअप कंपनी जो है एक एंटरप्रेन्योरियल वेंचर होती है, which are typically emerging fast growing business that aim to solve an unmet need by the developing a viable business model around the innovative product, service, process और प्लेटफॉर्म। स्टार्टअप जो होते हैं, स्टार्टअप कंपनी जो है एक एंटरप्रेन्योरियल एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स है, एंटरप्रेन्योरियल वेंचर्स है जो कि ग्रो कर रहे हैं, विच इज टिपिकली जो क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं एज अ फास्ट ग्रोइंग बिजनेस। इट इज अ फास्ट ग्रोइंग बिजनेस। स्टार्टअप कंपनी इज अ फास्ट ग्रोइंग बिजनेस जो कि जिसका क्या है, दैट एम्स टू सोल्व अनमीट नीड बाय डेवलपिंग। भाई जो जो जरूरतें आज तक पूरी नहीं हुई, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए अनमीट नीड्स बाय डेवलपिंग ए वायबल बिजनेस मॉडल इन अ इनोवेटिव प्रोडक्टिव सर्विस प्रोसेस और प्लेटफॉर्म। मतलब नई नई इनोवेशन लाके, कोई नया इनोवेटिव प्रोडक्ट लाके, नई इनोवेटिव सर्विस लाके, नया इनोवेटिव प्लेटफॉर्म लाके, जो ऐसी जरूरतों को पूरा करना जो आज तक पूरी नहीं हो पाई अच्छे से। तो ये क्या है, एक फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है और काफी गवर्नमेंट स्टार्टअप को क्या करती है, गवर्नमेंट स्टार्टअप को काफी सपोर्ट करती है। स्टार्टअप इज यूजली अ कंपनी डिजाइन टू इफेक्टिवली डेवलप एंड वैलिडेट अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल। किसी बिजनेस मॉडल को डेवलप करने के लिए जो कंपनी होती है उसको स्टार्टअप कहते हैं। किसी बिजनेस मॉडल को डेवलप करने के लिए, इफेक्टिवली अच्छे से डेवलप करने के लिए जो कंपनी डिजाइन की जाती है उसको स्टार्टअप कहते हैं। कोई नई इनोवेशन आई, उस नई इनोवेशन को ग्रो करने के लिए स्टार्टअप, जो कंपनी जो फॉर्म की जाती है उसको स्टार्टअप कहते हैं। तो स्टार्टअप होता क्या है, स्टार्टअप इज अ कंपनी, स्टार्टअप इज अ, पहले तो ये कंपनी है, एक कंपनी है या एक एंटरप्रेन्योरियल वेंचर कह लो, एंटरप्रेन्योरियल एंटरप्रेन्योरियल वेंचर कह लो, जो कि क्या है, फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है, फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है।
जिसका पर्पस क्या है? पर्पस टू सोल्व अनमेट need by developing a business model by developing a business model around an innovative product and innovative service या फिर इनोवेटिव प्लेटफॉर्म। बिजनेस मॉडल को डेवलप करने के लिए जो कंपनी डिजाइन की जाती है उसको स्टार्टअप कहते हैं। स्टार्टअप में हाई रेट्स ऑफ फेलियर होते हैं, बट माइनॉरिटी ऑफ सक्सेस इंक्लूड कंपनी हैव बिकम लार्ज एंड इन्फ्लुएंस। इसमें जो मेजर रेट ऑफ फेलियर होती है, ऑब्वियसली कुछ इनोवेशन आई, अगर वो ऐसी इनोवेशन हुई कि जो सबके लिए काफी ट्रिमेंडस बेनिफिशियल है, तो वो जो स्टार्टअप है वो लार्ज स्केलेबल बन जाता है, इन्फ्लुएंसिंग बन जाता है। तो ये स्टार्टअप का फायदा होता है। आगे बढ़ते हैं। स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी क्या होता है? स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी, जो ये स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी थी, इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस किया था, अनाउंस किया था 15 अगस्त 2015 में। 15 अगस्त 2015 में। पर्पस क्या था इस पॉलिसी का? इस पॉलिसी का पर्पस था फोस्टरिंग एंटरप्रेन्योर, मतलब ग्रो करना एंटरप्रेन्योरशिप, प्रमोशन करना इनोवेशन, इनोवेशन को प्रमोट करना, बाय क्रिएटिंग अ इकोसिस्टम, that is conducive to growth of startup, conducive to growth of startup। मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने 15 अगस्त 2015 को स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव लिया, अनाउंस किया था स्टार्टअप इंडिया पॉलिसी को, जिसका ऑब्जेक्ट क्या था? ग्रो करना एंटरप्रेन्योरशिप। पहला पर्पस क्या था? ग्रो करना एंटरप्रेन्योरशिप, और दूसरा था प्रमोशन करना इनोवेशन बाय क्रिएटिंग इकोसिस्टम, प्रमोशन करना इनोवेशन को प्रमोशन करना। ये इसके मेन क्या थे? ऑब्जेक्टिव थे। स्टार्टअप इंडिया इज अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
intending to build strong ecosystem by nurturing innovation and startup in the country that will drive sustainable economic growth and generate large scale employment opportunity। मतलब जो ये स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव था, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव एक लैंडमार्क इनिशिएटिव है, लैंडमार्क इनिशिएटिव है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लैंडमार्क इनिशिएटिव है जिसका पर्पस क्या है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम। और किस तरह से इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग बनेगा, बाय इनोवेशन और बाय स्टार्टअप इन द कंट्री, जो क्या करेगा, सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा, जनरेट करेगा लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट आर एम एट एम्पावरिंग स्टार्टअप टू ग्रो देयर इनोवेशन एंड डिजाइन। मतलब क्या है, इसका जो गवर्नमेंट का एम है, एम्पावर करना स्टार्टअप्स को टू ग्रो थ्रू इनोवेशन एंड डिजाइन। It is intending to provide much needed impetus for this startup to launch and scale greater heights. In order to meet the objective of initiative, the Honorable Prime Minister on 16th January 2016 launched the Startup India Plan. उन्होंने क्या किया, स्टार्टअप इंडिया प्लान लॉन्च किया। Since the launch of Startup India initiative, total 44,534 startup has been recognized by DPIIT as on 24th of February 2021। 24 फरवरी 2021 तक 44,534 स्टार्टअप्स को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द DPIIT, बाय द DPIIT। आगे बढ़ते हैं। Definition of startup। Definition of startup। Definition of startup क्या होती है, बात करते हैं। Startup has defined a wide notification number GSR 127E dated 19th of February 2019 by the DPIIT। DPIIT ने जो है स्टार्टअप की डेफिनेशन दी है। Entity shall be considered as a startup up to a period of 10 years from the date of incorporation registration if it is incorporated as a private limited company or registered as a private firm under section 59 of Partnership Act or a limited liability partnership in India। मतलब up to 10 years, 10 साल के लिए कोई भी एंटिटी फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन, अगर वो 10 साल के लिए इनकॉर्पोरेट हुई है या तो एज अ प्राइवेट कंपनी या फिर एज अ पार्टनरशिप फर्म या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, उसको हम स्टार्टअप कहेंगे। दूसरा, टर्नओवर ऑफ द एंटिटी फॉर एनी ऑफ द फाइनेंशियल ईयर सिंस इनकॉर्पोरेशन हैज नॉट एक्सीड 100 करोड़, जिसका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर नहीं गया। Entities working toward innovation, development, improvement of product, process, service. If it is scalable business model with a high potential of employment generation और wealth creation। मतलब कोई भी ऐसी एंटिटी जो काम कर रही है इनोवेशन में, डेवलपमेंट में, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोसेस, सर्विस में, और अगर ये स्केलेबल है, इसकी वजह से काफी ज्यादा हाई पोटेंशियल है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के, वेल्थ क्रिएशन के, तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टार्टअप बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, स्टार्टअप बोलेंगे। स्टार्टअप इंडिया प्लान कंसिस्ट ऑफ 19 एक्शन spanning cross area, simplification and hand-holding, funding support and incentive, and industry academic partnership and incubation।
इसके अंदर 19 एक्शन, इस प्लान के अंदर जो ये स्टार्टअप इंडिया प्लान था, एक्शन प्लान, इसके अंदर 19 एक्शन, 90 तरह के एक्शन बताए गए थे। 19 तरह के एक्शन इसके अंदर बताए गए थे, और क्या क्या एक्शन थे वो बात करते हैं। सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग। सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग के अंदर क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन और हैंड होल्डिंग के अंदर क्या क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। पहला, compliance regime based on self certificate, startup india hub, rolling out of mobile app and portal, legal support, fast tracking patent examination at lower cost, relaxed top of public procurement for the startup, faster exit for the startup। मतलब कोई भी स्टार्टअप बनाना, बहुत सिंप्लीफाई करना, जो भी कंप्लायंस है उनको सिंप्लीफाई करना, मोबाइल के थ्रू मोबाइल ऐप क्रिएट करना, लीगल सपोर्ट देना। अगर कोई एग्जिट करना चाहता है स्टार्टअप से तो आराम से एग्जिट कर सकता है। ये 6 तो सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग में बताए गए थे एक्शन। इंडस्ट्री, एकेडमिया, पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन। ऑर्गेनाइजिंग स्टार्टअप फास्ट फॉर शो कोसिंग इनोवेशन एंड प्रोवाइडिंग कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म। लॉन्च करना अटल इनोवेशन मिशन with self-employment and talent utilization, harnessing private sector expert for incubator setup, building innovation center national institutes, setting up of 7 new research park modeled on the research park setup at IIT Madras, promoting startup in the biotechnology sector, launching of innovation focus on program for student, annual incubator grant challenge, funding support, providing of funding support through a fund with corpus of 10,000 crore, credit guarantee fund for startup, tax exemption on the capital gains, tax exemption for the 3 years, टैक्स एग्जम्पशन ऑन दी इन्वेस्टमेंट। ये सारे के सारे इतने तरह के, मतलब जो स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान था, ये बेनिफिट 17 तरह के, इसमें 19 तरह के एक्शन थे जो कि की पिलर्स थे स्टार्टअप के लिए। ये गवर्नमेंट ने अपने प्लान के अंदर डाले थे कि भाई ये बेनिफिट जो है, अगर कोई पर्सन स्टार्टअप करता है, हम स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए ये एक्शन ले सकते हैं, हम आपको इस तरह के बेनिफिट दे के यहाँ पर चल सकते हैं, इस तरह के बेनिफिट दे के यहाँ पर चल सकते हैं। तो 19 तरह के बेनिफिट इसमें बता रखे हैं, 19 तरह के बेनिफिट इसके अंदर क्या है बता रखे हैं। आगे बढ़ते हैं। फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव। गवर्नमेंट का फंडिंग सपोर्ट एंड इंसेंटिव। फंड ऑफ फंड, भाई फंड ऑफ फंड फॉर प्रोवाइडिंग फंड सपोर्ट फॉर स्टार्टअप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड अ फंड फॉर द स्टार्टअप। फंड ऑफ फंड, फंड ऑफ फंड के नाम से एक फंड क्रिएट कर रखा है स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए एट स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक सिडबी में, with a corpus of 10,000 crore. The fund of fund shall contribute to the corpus of alternate investment fund for investing in equity and equity links in instrument of various startup. The fund of fund is managed by Small Industrial Development Bank of India, for which operational guidelines has been issued. मतलब गवर्नमेंट ने स्टार्टअप को सपोर्ट करने के लिए फंड बना रखा है जिसका नाम है फंड ऑफ फंड, और ये कहाँ पे क्रिएट हुआ पड़ा है, ये सिडबी में, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया में, जिसका कॉर्पस कितना है, विद अ कॉर्पस ऑफ 10,000 करोड़। ये क्या करते हैं,
फंड ऑफ फंड कंट्रीब्यूट करता है टू द कॉर्पस ऑफ अल्टर इन्वेस्टमेंट फर्म, जो इन्वेस्ट करते हैं किसमें, शेयर्स में, इक्विटी में या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट में ऑफ स्टार्टअप्स में। स्टार्टअप इंडिया Seed Fund. Government has launched Startup India Seed Fund of worth rupees 1000 crore to help startup and support idea from aspiring entrepreneurs. Credit Guarantee Fund for Startup. Since debt funding for the startup is perceived at high risk activity, Credit Guarantee Fund for Startup is being set up by the budgetary corpus of 500 crore per year over the next 4 years to provide credit guarantee cover to the bank and lending institute providing loan to startup. क्रेडिट गारंटी फंड क्या होते हैं कि गवर्नमेंट ने क्रेडिट गारंटी फंड बना रखा है 500 करोड़ का, हर साल 500 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड बना रखा है ओवर द नेक्स्ट 4 ईयर, 4 सालों के लिए, जिसमें क्या करेगी गवर्नमेंट बैंकों को और लेडिंग इंस्टीट्यूट को क्या देगी, स्टार्टअप को लोन प्रोवाइड करने के लिए गारंटी देगी। रिलैक्स नॉर्म इन द पब्लिक प्रोक्यूरमेंट फॉर स्टार्टअप। रिलैक्स नॉर्म प्रोविजन हैज ऑल्सो बीन introduced in the procurement policy of micro, small and medium enterprise to relax norms pertaining to the experience turnover for micro, small enterprise. Department of Expenditure has issued a notification for relaxing public procurement norm in respect of startup. मतलब जितने भी गाइडलाइंस है, नॉर्म्स है पब्लिक प्रोक्यूरमेंट के लिए, उनको क्या करना, उनको रिलैक्स कर दिया गया है। किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर के द्वारा उन्होंने क्या कर दिया है, इसको